Hello students, today we will solve question number 3 of brain teaser chapter 7. Question 3 is the numerator of a fraction is 6 less than the denominator. जो numerator है that is 6 less than the denominator. If 3 is added to the numerator, the fraction becomes equal to 2/3. देखिए अगर एक पहली कंडीशन ये है कि न्यूमिनेटर इज 6 लेस देन डिनोमिनेटर, फिर बोलते हैं कि अगर इफ 3 इज एडिड टू न्यूमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 2/3. देखिए सबसे पहले हम लेट करेंगे डिनोमिनेटर को. लेट द डिनोमिनेटर इक्वल x, देन न्यूमिनेटर क्या बन गया हमारा 6 लेस है x माइनस 6. तो फ्रैक्शन क्या बना, फ्रैक्शन क्या होता है हमारा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर क्या है हमारा x माइनस 6 अपॉन डिनोमिनेटर x. इसमें हमने लेट किया था अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्या कहते हैं, फ्रैक्शन को राइट कीजिए पहले जो हमने लेट करके बनाया है. कह रहे इफ 3 इज एडिड टू द न्यूमिनेटर में 3 को ऐड किया जाए द फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू जो ये फ्रैक्शन था ये सब पूरा इक्वल हो जाता है 2/3 के इक्वल. ओके, नाउ x माइनस 6 प्लस 3 ग्रेटर साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव 3 अपॉन x इक्वल 2/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल 2x. 3x माइनस 3 3 ज़ा 9 इक्वल 2x. 3x माइनस 2x इक्वल 9. 1x इज इक्वल टू 9. सो x इज इक्वल टू 9 हो गया. x कौन था हमारा डिनोमिनेटर. सो डिनोमिनेटर 9, न्यूमिनेटर हमारा क्या बनेगा x माइनस 6 यानी कि 9 माइनस 6. सो द फ्रैक्शन इज जो ओरिजिनल फ्रैक्शन बोल रहे हैं वो क्या होगा हमारा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. 3/9 आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं. सो द फ्रैक्शन इज 1/3. क्वेश्चन नंबर 4. A man travelled 2/5 of his journey by train, 1/3 by taxi, 1/6 by bus, and remaining 10 kilometer on foot. Find the length of his total journey. देखिए टोटल जर्नी का वो 2/5 पार्ट उन्होंने ट्रेन से कवर किया, 1/3 टैक्सी से कवर किया, 1/6 उन्होंने बस से, और जो बच गया वो 10 किलोमीटर जो बचा वो उन्होंने फुट से पैदल चले वो टोटल जर्नी. तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं. लेट द लेंथ ऑफ टोटल जर्नी यानी कि टोटल सभी को मिलाकर इन सभी को, चाहे वो बस से गए हों, ट्रेन से गए हों, पैदल गए हैं, टैक्सी से गए हैं, वो जो टोटल डिस्टेंस है उन्होंने x किलोमीटर कवर किया. राइट, टोटल डिस्टेंस उनका x किलोमीटर है. तो अभी हम लिख लेते हैं हिज जर्नी बाय ट्रेन 2/5 ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन से. हम देखते हैं पहले ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने 2/5x किलोमीटर. 2/5 था टोटल का था ना ऑफ x यानी कि 2/5x. ट्रेन टैक्सी से, टैक्सी क्या है 1/3 यानी कि 1/3x इन्होंने टैक्सी से कवर किया. नेक्स्ट है बस. बस से उन्होंने क्या किया 1/6 किलोमीटर यानी कि 1/6 किलोमीटर इन्होंने चेक किया. ऑन फुट फुट पे कितना हो गया आपका ऑन फुट है उनका 10 किलोमीटर. राइट, सो टोटल डिस्टेंस क्या बना उनका टोटल डिस्टेंस इनका बनता है 2/5x जो ट्रेन से किया, 1/3x जो टैक्सी से किया, 1/6x जो उन्होंने बस से किया, और 10 किलोमीटर जो उन्होंने
ये टोटल डिस्टेंस हुआ, जबकि टोटल डिस्टेंस हमने क्या लेट किया है, एक्स लेट किया है। तो हम क्या करेंगे 2/5x, ये भी इन्होंने टोटली तो डिस्टेंस कवर किया है, ट्रेन से, बस से, टैक्सी से और फिर पैदल चले, ये टोटल डिस्टेंस कवर किया और हमने टोटल डिस्टेंस क्या लिया है, x लिया। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स, दैट विल बी 30, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12x प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 10x, 6 5 जा 5x प्लस 300 इज इक्वल टू x, 25 27, 27x प्लस 300 अपॉन 30 इज इक्वल टू x, 30 आपका इधर जाएगा, 27x प्लस 300 इज इक्वल टू 30x। नाउ 27x माइनस 30x इज इक्वल टू माइनस 300, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 300, x इज इक्वल टू माइनस 300 अपॉन माइनस 300, x इज इक्वल टू 100। सो टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी या टोटल डिस्टेंस आप कह सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी इज 100 किलोमीटर। Question 5. A table costs ₹200 more than a chair. The price of 2 tables and 3 chairs is ₹1400. देखिए स्टूडेंट्स, a table cost 200 more than a chair, यानी कि एक चेयर का जो भी प्राइस है उससे 200 ज़्यादा प्राइस एक टेबल का है। तो हमने एक चेयर का प्राइस x लिया, तो टेबल का क्या होगा, 200 मोर है, ये होगा। अभी कहते हैं 2 टेबल्स, कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स क्या होगी, एंड 3 चेयर्स इज 1400। लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स, हम इसको ये 1 की, तो ये है टेबल की, x प्लस 200, ये हो गया ₹2x प्लस 400, ये हो गई 2 टेबल्स की कॉस्ट। अब 3 चेयर्स हैं, हम 3 की निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स, 3 चेयर्स, एक चेयर की x है तो ये 3x हो गई, इतने रुपीज़ हो गए। इनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स, कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स प्लस कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स कितनी गिवन है, 1400। तो 2 टेबल्स की कॉस्ट क्या है, 2x प्लस 400 और 3 चेयर्स की 3x, 2x प्लस 3x इज 5x, x is equal to 200, it means cost of 1 chair x के इक्वल है हमारी, तो ये x क्या आया 200 आया, तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज 200, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, 1 टेबल की हमारी कॉस्ट क्या है x प्लस 200, यानी कि x की वैल्यू 200 है, 200 प्लस 200 ₹400। क्वेश्चन नंबर 6, अनु इज 4 years older than सुनील। अनु 4 years ग्रेटर है, ओल्डर है सुनील से। 8 years ago अनु वाज 3 times सुनील। ओके सुनील, देखिए पहले तो हम लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सुनील, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सुनील, सुनील की एज को लेट कर लिया x years, अनु की क्या है 4 years ओल्डर। ओके, प्रेजेंट एज ऑफ अनु, अब अनु की देखिए क्या होगी, 4 years ओल्डर हैं, बड़े हैं, x प्लस 4 years। ओके, 8 years ago अनु वाज 8 years ago 8 years ago एज ऑफ सुनील, 8 साल पहले
सुनील की एज अगर हम लें, आज सुनील x ईयर्स के हैं तो 8 ईयर्स पहले मीन्स 8 हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, x माइनस 8 ईयर्स के थे वो, ठीक है। अगर हम 8 ईयर्स पहले की अन्नू की एज लें, आज अन्नू x प्लस 4 है तो 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए, x माइनस 4 ईयर्स की थी और कंडीशन क्या दे रहे हैं, अनु वाज 3 टाइम्स सुनील सिंह। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन गया अनु की एज और सुनील की एज इक्वल होंगी अगर हम सुनील की एज को 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो अनु ऑलरेडी ये जो एज आ रही है अनु की x माइनस 4 और ये x माइनस 8, ये अनु की एज इससे 3 टाइम्स है, ये इसके इक्वल तब होगा जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 3 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल एक्स माइनस, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी 3 टाइम्स थी, ये इसके इक्वल तब होगा जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट। x इक्वल 10, x किसकी एज है, सुनील की, सो एज ऑफ सुनील क्या हुए 10 ईयर्स। ओके, एज ऑफ सुनील है 10 ईयर्स, एज ऑफ अनु x प्लस 4 मीन्स 10 प्लस 4 14 ईयर्स।